लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर 3 फॉर्मूला अधिक चर्चा में है। वहीं मुंबई में हुई बैठक के बाद बिहार में भी लोकसभा सीटों की चर्चा तेज हुई है, जिसके बाद सियासी समीकरणों का गुना भाग शुरू हो गया है। महागठबंधन के अंदर सीटों के गणित का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। इस बीच बिहार में कांग्रेस व वामदल खासकर भाकपा माले के दावे के बाद खींचातान शुरू हो गया है। गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में बिहार में सीटों का पेच फंसता दिख रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बिहार में कहां फंस रहा है पेच। कांग्रेस और माले ने कैसे बढ़ा दी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन, और क्या है इंडिया में सीट बंटवारे का ट्रिपल फॉर्मूला। दरअसल एनडीए और महागठबंधन के कुछ साथी पाला बदल चुके हैं, इसलिए चौसर बदल चुकी है। एनडीए से नाता तोड़ जदयू अब इंडिया के साथ है, जबकि इंडिया के साथी वाम दल पिछले चुनाव में किसी के साथ नहीं थे। बिहार में जदयू, वाम दलों, भाकपा, माकपा व भाकपा माले, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का हिस्सा है। सीटें 40 ही हैं और अभी 6 दल को इसी में समाहित करना है और संतुष्ट भी रखना है। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि 40 लोकसभा सीटों में से जदयू 16 और आरजेडी 16 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। कुल मिलाकर 32 सीटों पर नीतीश और लालू की पार्टी चुनाव लड़ेंगे, तो बाकी बची सीटों में सबसे ज्यादा कांग्रेस को देने का प्लान है। कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस को 4 सीट देने के बाद बाकी बची सीटों में सीपीआई और सीपीआई-एमएल को 1-1 सीट दी जाएगी। उधर कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अभी यदि मुकेश सहनी और पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में लौटकर आते हैं तो उन्हें भी सीट दी जाएगी। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदल सकता है। इन सब अटकलों के बीच भाकपा माले ने 5 सीट और कांग्रेस ने 10 सीट पर दावा ठोक दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि 25% सीटें हमें चाहिए, बाकी आरजेडी और जदयू अपना अपना देखें। इस दावे के बाद गठबंधन में घमासान मच सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाकपा माले ने राजद को पत्र लिखकर आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्र सीट मांगी है। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मगध, शाहबाद और सारण क्षेत्र की सीटों पर भाकपा माले की मजबूत दावेदारी है, इसीलिए इन सीटों पर विचार करना चाहिए। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में कांग्रेस व वाम दलों, भाकपा, माकपा व भाकपा माले की मांग को पूरा करने के लिए जदयू और आरजेडी क्या करेगी, यह देखने वाली बात होगी। वहीं पिछले चुनाव में 9 सीटों पर लड़ी कांग्रेस इस बार बदली हवा में है और पंख फैलाना चाहती है, जबकि सीपीआई और माले भी 5-5 सीटों पर दावा कर रही है। भाकपा और माकपा भी अपनी केंद्रीय कमेटी को क्रमशः 2 व 4 सीटों का दावा भेज चुकी है। वहीं 16 सीटें जीतने वाले जदयू को इसमें कम तो चाहिए नहीं। विधानसभा में सबसे बड़ा दल राजद भी जदयू से कम पर समझौता नहीं करने वाला है। मुंबई में इंडिया की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव भी कह चुके हैं कि सब ठीक होगा, अपना कुछ नुकसान करके भी हम इंडिया को जिताएंगे। नुकसान से तात्पर्य सीटों में कमी को लेकर ही था, इसीलिए समझा जा सकता है कि कुछ सीटों पर पेच फंसने के बावजूद उसकी राह निकालने की तैयारी हो रही है। जानकारों का कहना है कि सीपीआई को शायद ही लोकसभा की 1 भी सीटें मिले। माले के खाते में आरा की सीट जा सकती है। वहीं जदयू 16, आरजेडी 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। नए समीकरण के लिहाज से जदयू कुछ सिटिंग सीट भी सहयोगी दलों को दे सकती है। इनमें कटिहार, मधेपुरा, सुपौल की सीट प्रमुख है। जानकार यह भी बताते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में इंडिया के घटक दलों के बीच बंटवारे में वाम दलों के हिस्से 2 से 4 और अधिकतम 5 सीटें आने की गुंजाइश बनती दिख रही है। हालांकि कितनी सीटें मिलेंगी यह तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि यह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लिए मुश्किल से कम नहीं होगा। वहीं इंडिया गठबंधन में फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर 3 फॉर्मूला अधिक चर्चा में है, जिसमें पहला फॉर्मूला यह है कि सिटिंग सीटों पर संबंधित पार्टियों की दावेदारी मजबूत मानी जाएगी, यानी जो जहां से अभी जीता है वहां टिकट की पहली दावेदारी उसी पार्टी की है। 2014 में जीतकर 2019 में हारने वाले उम्मीदवारों को भी उस सीटों पर
तरजीह दी जाएगी। सीट सिलेक्शन का पहला फॉर्मूला जिताओ कैंडिडेट ही है। दूसरा फॉर्मूला यह है कि तमिलनाडु झारखंड में सीट शेयरिंग का पुराना फॉर्मूला ही चलेगा। यहाँ कांग्रेस 2019 से ही सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में है। हालांकि झारखंड में जेएमएम की इच्छा लोकसभा से अधिक सीटों पर लड़ने की है। वहीं तीसरा फॉर्मूला यह है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला बनेगा। कहीं विधानसभा चुनाव के डेटा तो कहीं लोकसभा चुनाव के डेटा के आधार पर सीट का वितरण किया जाएगा।